सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और जो भी काम मैं आपको वीडियोस में दे रही हूँ वो आप कर रहे होंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने एक नया पाठ शुरू किया था, है ना। कौन सा पाठ हमने शुरू किया था? साहित्य का जलाओ दिए, जो कि एक कविता है और जिसके कवि कौन है? गोपाल दास नीरज। तो पिछली वीडियो में मैंने गोपाल दास नीरज जी का परिचय आपको लिखने के लिए दिया था, कॉपी में लिख लिया आपने। और दूसरा काम मैंने दिया था कविता पाठ, यानी कि पोएम रेसिटेशन। कविता की एक एक पंक्ति को बोल बोल कर, है ना, स्वर सहित उसका उच्चारण करने के लिए मैंने आपको कहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो ज़रूर किया होगा, ठीक। क्योंकि जब तक बेटा हम कविता का उच्चारण नहीं करेंगे ना, या पाठ का वाचन नहीं करेंगे, तब तक हमें चीज़ें पूरी तरीके से नहीं समझ आएंगी, ठीक है। तो कविता को बोल बोल कर देखना, अलग अलग तरीके से उसे गा गा कर देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ कि कविता की पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। आप भी ज़रूर होंगे। तो संक्षिप्त में एक बारी देख लेते हैं कि गोपाल दास नीरज जी ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या समझाया। क्या समझाया? कि इस पूरी धरती पर अंधेरा खत्म हो जाएगा। अंधेरा खत्म हो जाएगा मतलब अंधेरा क्या है? प्रतीक है, ठीक है। किस चीज़ का? किस चीज़ का? अज्ञानता का, निराशा का, उदासी का, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जितनी भी अमानवीय कृतियाँ हमारे समाज में हो रही हैं, जितनी भी कुरीतियाँ समाज में फैली हुई हैं, उन सब का प्रतीक है अंधकार, अंधेरा। तो कवि चाहते हैं न केवल भारत से अपितु पूरी दुनिया से ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी कविता। अब हम पढ़ रहे हैं कविता की एक एक पंक्ति को, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना पाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना पाए, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले, निशा की गली में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। तो क्या समझाना चाहते हैं कवि? देखिए, मैंने कठिन शब्द यहाँ लिखे हैं, शब्दार्थ यहाँ लिखे हैं, आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी ज़रूर देख सकते हैं। चलिए, तो एक एक अर्थ को, एक एक पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। कवि कहते हैं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। दिए जलाओ, कौन से दिए? मिट्टी के दिए? हाँ, नहीं, यहाँ पर दिए शब्द जो है वो प्रतीक है। किस चीज़ का? किस चीज़ का? दिए जलाने हैं ना, खुशियों के दिए, प्रेम के दिए, शक्ति के दिए, ज्ञान के दिए, है ना। तो जलाओ दिए, कभी कह रहा है आप सब समाज के सभी लोग दिए जलाओ, पर रहे ध्यान इतना, मगर दिए जलाने से पहले इतना ज़रूर ध्यान में रखना। इतना क्या ध्यान में रखना है? कि अंधेरा धरा पर कहीं रह ना पाए। ये अंधेरा भी प्रतीक है, ठीक है। अंधेरा भी प्रतीक है कि पूरी धरा पर, पूरी धरती पर अंधेरा ना रह जाए, यानी कि कहीं पर भी अज्ञानता, निरक्षरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये न रह जाए। पूरी धरती पर से हमें इसे खत्म करना है। केवल भारत देश से नहीं, केवल अपने आस पड़ोस से नहीं, बल्कि पूरी धरती से। आप इस एक पंक्ति से कवि के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कवि की सोच कितनी व्यापक है।
कवि की सोच संकीर्ण नहीं है, छोटी सोच का नहीं है कवि। कवि बहुत ही विशाल, बहुत कम लोग हो पाते हैं जो इतना विशाल, इतना विस्तृत रूप से सोच पाते हैं। मैं अगर सोचूंगी तो मैं क्या सोचूंगी, कौन सुखी रहे, मेरा अपना परिवार, मेरे भाई बहन खुश रहे, है ना, मेरे माता पिता की सेहत अच्छी रहे। इससे थोड़ा और आगे बढ़ूंगी तो मैं कहूँगी मेरे रिश्तेदार, जितने मेरे आसी पड़ोसी हैं वो खुश रहें। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो चलो जो समाज, मैं दिल्ली में रह रही हूँ, जो मेरा स्टेट है ना, वो वहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और आगे बढ़ेंगे तो हम देश के बारे में सोचेंगे। लेकिन कवि देश से भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। कवि कह रहे हैं अंधेरा धरा पर, इस धरती पर, पूरी धरती पर कहीं रह ना पाए, क्योंकि पूरी धरती पर रहते तो मानव ही है ना। नाम अलग अलग हो गए, देशों के नाम अलग अलग हो गए, लोगों का के रीति रिवाज, व्यवहार, ये सब अलग अलग है, लेकिन है तो इंसान। तो कहते हैं पूरी धरती पर से अंधेरा खत्म होना चाहिए। और बाहरी रूप का अंधेरा नहीं, बाहरी अंधेरा नहीं, भीतरी जो हमारे अंतर मन में अंधेरा है वो खत्म होना चाहिए। ठीक, तो कई बार पेपर में आ जाता है दिए शब्द किसका प्रतीक है, अंधेरा शब्द किसका प्रतीक है, तो आप लिख सकते हैं। तो जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल। अब कवि कह रहे हैं नई ज्योति के धर, धर एक चीज और है बेटा, धर और धरा में फर्क है। धर मतलब होता है क्या, धारण करना, ठीक है, धरना, रखना, और धरा मतलब धरती। ठीक, तो यहाँ कह रहे हैं नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल। जैसे हम कहते हैं ना मुझे तो पंख लग गए हैं, ऐसा लग रहा है मैं हवा में, है ना, गगन में की ऊंचाइयों पर उड़ रहा हूँ, है ना, ऐसा हम कई बार बोलते हैं कि पंख लग गए हैं हमें, हम बहुत खुश हैं। तो कवि कह रहा है कि मानव जाति को, संपूर्ण मानव जाति को नई ज्योति के, ज्ञान के, ठीक है, जो पुरानी संकुचित सोच से अभी तक जुड़े हुए हैं, उन सब को नई ज्योति के पंख लग जाएं। ठीक, और नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, झिलमिलाते हुए से नए पंख सबको लग जाए, पूरी मानव जाति को लग जाए, ज्ञान के, खुशियों के, सबके जीवन में इतनी खुशियां आ जाएं, उड़े मर्त मिट्टी, उड़ जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। क्या, मर्त्य मिट्टी। अब ये मर्त्य क्या है, तो देखिए मर्त्य का मैंने यहाँ मतलब दिया है, मर्त्य मतलब नश्वर, नश्वर नाशवान, मरणशील, जो चीज़ खत्म होनी है वो होती है मर्त्य। जैसे मनुष्य, हम भी मरते हैं, हम भी मरेंगे ना कभी, हम अमर तो नहीं है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी इस धरती पर है वो सब मरणशील है, नश्वर है ये शरीर हमारा, ऐसा कहते हैं ना हम। तो यहाँ कह रहे हैं उरे मर्त्य मिट्टी, ये जो लोगों के ऊपर जो एक तरीके से अंधकार की, अज्ञानता की जो मिट्टी चढ़ी हुई है, ये सारी बुराइयां भी तो मरते हैं। क्या अहंकार किसी में हमेशा रह सकता है? अगर वो चाहे तो वो उसे खत्म कर सकता है ना। निराशा, उदासी, अज्ञानता, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सब भी मरते हैं, ये सब भी खत्म होंगी। तो जैसे हम कहते हैं ना, एक धुंध चढ़ गई है, एक धुंध है, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि सबको नए पंख लग जाएं, सब ज्ञानवान हो जाएं, सबको ज्ञान की रोशनी लगे, उसके पंख लगे, और उन पंखों, जब इंसान को वो पंख लगेंगे तो उड़े मर्त्य मिट्टी, तो ये जो उसके ऊपर धुंध चढ़ी हुई है, जो मिट्टी चढ़ी हुई है अज्ञानता की, वो उड़ जाए, वो हट जाए, ठीक है। और मनुष्य गगन स्वर्ग छू ले, और मनुष्य क्या करे, गगन स्वर्ग छू ले, हाँ, आसमान की ऊंचाइयों को छुए वो, ठीक है, स्वर्ग को छू ले। इतना उसको क्या कह सकते हैं हम, कि उसके अंदर इतनी अच्छी भावना आ जाए, इतनी सद्भावनाएं उसमें आ जाए कि वो स्वर्ग को छू ले। ठीक, फिर आगे कहते हैं लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, रोशनी की झड़ी लग जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई खुशियाँ एक के बाद एक झड़ी लग गई है खुशियों की जीवन में, है ना, तो रोशनी की झड़ी लग जाए झूमते हुए, इतनी खुशियाँ लोगों के जीवन में आ जाएं कि
निशा की गली में तिमिर राह भूले। निशा का मतलब होता है रात, ठीक है, वैसे हम कहते हैं निशा मतलब रात। तो कवि कह रहे हैं निशा की गली में, जहां जहां पर भी रात है, अंधेरा है, अज्ञानता है ना, वहां पर तिमिर राह भूले, वहां अंधेरा भी जाने से कतराए, अंधेरा भी रास्ता भूल जाए। यानी कि लोगों के जीवन में जब रोशनी की झड़ी लग जाए, जब लोगों को ज्ञान मिल जाए, जब लोग समझदार हो जाएं, है ना, जब लोगों के मन में वैमनस्य, ईर्ष्या, जलन जैसे भाव खत्म हो जाए, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी ऐसी झड़ी लग जाए, तब अगर कहीं पे थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो तो तिमिर राह भूले, ठीक है, तो तिमिर भी वहां जाने से रुक जाए, वो भी रास्ता ही भूल जाए। यानी कि किसी के जीवन में अंधकार, तिमिर मतलब अंधेरा ना आए, खत्म हो जाए। किसी के भी मतलब हम सिर्फ अपने आसे पड़ोसी की बात नहीं कर रहे, पूरी धरती पर जितने भी लोग हैं उनके जीवन में रोशनी की झूम झड़ी लग जाए, झूम कर उनको खुशियां मिले, खूब सारी खुशियां मिले। और अगर थोड़ी बहुत अंधकार बचा भी है तो भी जो अंधेरा है, ठीक है, जो और बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, वो उसके पास तक ना आए, वो राह भूल जाए, वो रास्ता भूल जाए, ठीक है, वो कभी ना आए उसके जीवन में अंधेरा। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, और खुले मुक्ति का द्वार खुल जाए। जब अभी हम बंधनग्रस्त हैं, अभी हम अहंकार के बंधन में फंसे हैं, अभी हम ईर्ष्या जलन के बंधन में फंसे हैं, है ना, निराशा के बंधन में फंसे हैं, तो कवि कह रहा है खुले मुक्ति का, इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो मुक्त हो जाए। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, एक जगमगाता हुआ सा किरण द्वार खुल जाए, ठीक है, उषा जा ना पाए, निशा आ ना पाए। और वो दरवाजा कैसा हो, कैसा द्वार हो, जहां से उषा, यानी कि उषा मतलब रोशनी, सवेरा, ठीक है, उषा का मतलब सवेरा, तो सवेरा जो है वो तो उषा जा ना पाए हमारे जीवन से, मनुष्य जाति के जीवन से जो रोशनी है, जो खुशियां हैं, वो तो जा ना पाए, वो कभी भी ना जाए, और निशा आ ना पाए, और अंधेरा यानी कि उदासी, अज्ञानता उसके जीवन में कभी भी आ ना पाए, ठीक। तो इन पूरी पंक्तियों का अगर हम भावार्थ देखें कि कहना क्या चाहते हैं, तो कवि सिर्फ इतना कह रहे हैं इन सभी पंक्तियों में, संपूर्ण मनुष्य जाति को कह रहे हैं कि आप दिए जलाओ, आप लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि वो सबके लिए हो। होता है ना कि जितने भी समाज में संसाधन होते हैं उनका प्रयोग कुछ ही लोग करते हैं, बाकी सब उससे वंचित रह जाते हैं, है ना, कुछ को मिलता है, कुछ को तो बहुत सारा मिल रहा है और कुछ को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो ऐसा ना हो, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना पाए, कहीं पर भी इतना सा भी अंधेरा ना रहे, और लोगों के जीवन, लोगों को नए पंख लगे, लोग ऊंचाइयों को छुएं, आसमान को छुएं, ज्ञान की रोशनी के उन्हें पंख लग जाएं, है ना, और उनके जीवन में इतनी खुशियां आ जाएं कि अंधेरा भी उनके जीवन में आने से कतराए, वो भी रास्ता भूल जाए, और एक ऐसा द्वार खुल जाए उनके जीवन में, सभी मनुष्यों के जीवन में, कि रोशनी हमेशा, खुशियां हमेशा उनके जीवन में रहें, और अंधेरा, निराशा, उदासी हमेशा के लिए उनके जीवन से चली जाए। तो ये तो है इन पंक्तियों का भावार्थ। लेकिन परीक्षा में, एग्जाम में आपको कोई भी हो सकता है, ये 2 पंक्तियां या ये वाली 4 पंक्तियां, कोई भी पेपर में आए और कहें आशय स्पष्ट करो, भाव स्पष्ट करो, तो आपको एक एक पंक्ति का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक। चलिए बच्चों, देखते हैं आपका दूसरा अनुच्छेद। मगर आज हम इस दूसरे अनुच्छेद की क्या नहीं कर रहे हैं, व्याख्या नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ ये आपका दूसरा अनुच्छेद है, गोपाल दास नीरज द्वारा लिखा हुआ, जिसका पाठ आपका गृह कार्य, जिसका पाठ आपको करना है, यानी कि आपको उसका स्वर सहित वाचन करना है, बोल बोलकर एक एक पंक्ति को देखना है। अपनी अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे के पदों की व्याख्या। तो ये इसकी आपने क्या करनी है, क्या करनी है, स्वर सहित इसका उच्चारण करना है,
और कॉपी में क्या काम करना है आपने, तो वो भी देख लेते हैं। ये आपका गृह कार्य है, 2 शब्दार्थ हैं आपके, शब्दार्थ और वाक्य रचना जैसे आप करते हैं। कवि परिचय के नीचे ही लाइन डालकर अगर स्पेस है तो वहीं आप कर सकते हैं, नहीं तो अगले पेज पर। पहला धरा, धरा का मतलब धरती या पृथ्वी, वाक्य स्वयं बनाएंगे। दूसरा उषा, उषा मतलब सवेरा, तो आप वाक्य खुद बनाएंगे। उसके बाद लघु प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, आपकी किताब के पेज नंबर 50 पर 5050 पर ये पहला और दूसरा क और ख पार्ट है जो आपने करना है। पहला है, इस कविता में कवि किस प्रकार के दिए जलाने के लिए कहता है, यानी कि कवि कौन से दिए जलाने के लिए कह रहा है। तो मैंने आपको समझाया था ना व्याख्या में, दिए किसका प्रतीक है, खुशियों का, शक्ति का, प्रेम का, है ना, इनका प्रतीक है। तो कवि कौन से दिए जलाने के लिए कह रहा है, ये आप लिखेंगे और खुद थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिएगा कि पूरी धरती पे कह रहा है, कौन दिए जलाएगा, मनुष्य जलाएगा, ठीक है। उसके बाद है, कवि ने यहाँ किस अंधेरे की बात कही है। 2 ही चीजें हमने की ना, एक तो दिए किसका प्रतीक है और एक अंधेरा किसका प्रतीक है। तो पहले में प्रश्न में वो दिए का पूछ रहे हैं, दिए किसका प्रतीक है, और दूसरे में पूछ रहे हैं किस अंधेरे की बात की है। तो अंधेरा कौन सा है समाज में, आप कौन सा अंधेरा देख रहे हो जिससे आप दुखी हो। घर में अगर लाइट चली जाती है, घर में अगर अंधेरा हो जाता है तो कुछ समय बाद, है ना, या इन्वर्टर, जनरेटर, किसी भी साधन से आप उसको वापस ला सकते हो, है ना, या कैंडल जला के, कैसे भी। लेकिन जो समाज में अंधेरा व्याप्त करना, घर में भी उजाला आप ही को खुद करना पड़ रहा है ना, तो जो समाज में जो अंधेरा फैला हुआ है वो कौन सा अंधेरा है, कौन सा, अहंकार का, है ना, और अज्ञानता का, निरक्षरता का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, हिंसा का। तो ये सारे इस अंधेरे की बात की है जिससे सभी दुखी हैं। जो साधन है उनका उपभोग कुछ ही लोग कर रहे हैं, बाकियों को ये साधन नहीं मिल रहा है, ये भी तो अंधेरा है जो समाज पर छाया हुआ है। तो समाज में फैली जितनी भी बुराइयां हैं वो सारा अंधेरा है, वो सब अंधेरे का प्रतीक है। इस तरीके से अपने शब्दों में बनाकर आप लिखेंगे, ठीक। और कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे।